नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। आज का दिन ईरान में फंसे छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ है। ईरान में फंसे छात्र आज भारत लाए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानों का शोर जोर भी पकड़ता जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन पर बवाल क्यों मच गया, ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान में क्यों गूंजा सीएम योगी का नाम, ये भी आपको बताएंगे। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग का सूरत हाल भी बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए अगले 45 मिनट के लिए, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे का सार समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। पीएम मोदी के इस बयान ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि भारत का एजेंडा क्या है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने पूरी दुनिया को एकजुट करने की जो मुहिम चलाई है, उसमें अब क्रोएशिया का नाम भी जुड़ गया है। क्रोएशिया न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है, बल्कि भारत की तरह वो भी युद्ध के बजाय शांति का समर्थक है। और पीएम मोदी ने इसीलिए यूरोप के इस देश से दुनिया को एक बार बड़ा संदेश दिया है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। डायलॉग हो या डिप्लोमेसी, भारत किसी भी शर्त पर अब आतंकवाद और उसके पनाहगार को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीयत, नीति और नियति तीनों एकदम साफ है और पूरी दुनिया के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर बन चुका है, जिसके समर्थन के लिए पीएम मोदी ने क्रोएशिया का आभार जताया है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी पहली बार क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, जो गुरुवार को खत्म हो गई, लेकिन इस यात्रा ने भारत और क्रोएशिया के नए रिश्तों की शुरुआत कर दी है। भारत और क्रोएशिया के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए हैं। पहले आप इन्हें सुनिए। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. The leaders in the discussions also look forward to an early conclusion of the India-EU FTA, which will give a boost to the bilateral trade and supply chain resilience. पीएम मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों में रक्षा, व्यापार, तकनीक और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर के MOU का समय 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अगले 5 सालों के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम तैयार किया गया है। लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए गतिशीलता समझौता जल्दी पूरा होगा। दोनों देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने पर विचार किया गया। दोनों देशों के बीच डिफेंस डिजिटल में साझेदारी बढ़ेगी। द्विपक्षीय संबंधों को तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से बढ़ाने का निर्णय लिया गया। व्यापार, फार्मा, कृषि, IT, डिजिटल और स्वच्छ तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाई जाएगी। भारत और क्रोएशिया के बीच जो डील साइन हुई है, उसकी ऑफिशियल घोषणाएं तो अभी तक नहीं की गई हैं, लेकिन पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच से जब द्विपक्षीय बातचीत की तो उसकी संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बारे में बताया और पीएम मोदी आने वाले योग दिवस का भी जिक्र किया। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को
और बल देने का निश्चय किया है। जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के एमओयू की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूर्ण किया जाएगा। क्रोएशियाई कंपनियां भारत की आईटी मैन पावर का लाभ उठा सकेंगी। हमने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। यहां पर योग की लोकप्रियता को मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती है। भारत और क्रोएशिया ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर खासा जोर दिया है, जिससे अब दोनों देशों के लिए नए मौके भी खुलेंगे, निवेश भी बढ़ेगा और नए रोजगार भी जन्म लेंगे। ऑपरेशन सिंधु कैसे भारतीय छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।